तो बात करते हैं भारत के जो पर्वत चल रहे थे उसका आज सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। इसमें मैं बताऊँगा आपको मध्य भारत और दक्षिण भारत के पर्वत कौन कौन से हैं, तो आज उनको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं पहले अरावली पर्वत श्रेणी। किसके बारे में देखते हैं? अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में। यह श्रेणी गुजरात, राजस्थान व हरियाणा तक 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस पर्वत श्रेणी की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी की। इस श्रेणी का 80% भाग राजस्थान में है। दिल्ली का राष्ट्रपति भवन भी अरावली श्रृंखला की एक पहाड़ी रायसेला या रायसीना पर बना हुआ है। ठीक है, इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, जो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। आई होप इसको समझे होंगे। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को समझते हैं। यह श्रेणी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व झारखंड में फैली हुई है। भारनेर की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा पर, झारखंड में विंध्याचल पर्वत सभी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो आप अच्छे समझते चलना। झारखंड में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के कुछ हिस्सों को पारसनाथ की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और पारसनाथ की पहाड़ी पर जैन मंदिर स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर है। आई होप इसको समझे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं दक्कन के पठार के बारे में। इम्पोर्टेंट है। तीसरे नंबर पर आती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इसी में हमारा है दक्कन का पठार। अगर हम देखें, ये हमारे दक्कन के पठार की कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां बनी हुई हैं, पर्वत है। इसके ऊपर से बहती है नर्मदा नदी, उसके नीचे से बहती है ताप्ती नदी। यानी उत्तर साइड है वो हमारी नर्मदा नदी है और इसके दक्षिण साइड है जो है ताप्ती नदी है। ठीक है, इस श्रेणी के उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती बहती है। पश्चिम में रामपिपला की पहाड़ियाँ हैं। मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी है और छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत है। ठीक है, आई होप इसको समझे होंगे। आगे देखते हैं कि इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर की। ठीक है, आगे समझते हैं। अब हम देखते हैं दक्कन के ही पठार में महाराष्ट्र की प्रमुख पहाड़ियों को समझते हैं। इंपॉर्टेंट है। तो महाराष्ट्र की प्रमुख पहाड़ियाँ इस प्रकार बनाई गई हैं। पहला इसमें है अजंता पर्वत श्रेणी, दूसरी है सतमाला पर्वत श्रेणी और तीसरी है हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी। आई होप इसको भी समझे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दक्कन के पठार में चौथे नंबर पर आती है महाराष्ट्र की प्रमुख पहाड़ियाँ हो चुकी थी। तो इसके बाद देखते हैं पांचवें नंबर पर बालाघाट पर्वत श्रेणी। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस श्रेणी के उत्तर में गोदावरी व दक्षिण में भीमा नदी बहती है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था ऊपर से नर्मदा, नीचे से ताप्ती बह रही थी, उसी प्रकार यहाँ पर भी हम बालाघाट की पर्वत श्रेणी को देखते हैं, समझते हैं। तो ऊपर से बहती है हमारी कौन सी नदी? गोदावरी नदी बहती है। और नीचे से हमारी कौन सी नदी बहती है? भीमा नदी बहती है। और दोनों नदी अरब बंगाली खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। ठीक है, आगे समझते हैं इसको। अब हम देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर पर देखते हैं दक्कन के पठार में देखते हैं नल्लामलाई पर्वत श्रेणी। कौन सी है? नल्लामलाई पर्वत श्रेणी। और 7वें नंबर पर है, यहाँ पे बनी हुई है, तो इसको अब लोकेशन इसकी देखते हुए चलेंगे। 7वें नंबर पर है जावदी पर्वत श्रेणी। कौन सी है? जावदी पर्वत श्रेणी। कहीं ना कहीं हमारे तमिलनाडु के एरिया में आ जाती है। इसके बाद देखते हैं नीलगिरी पर्वत श्रेणी, जिसको हम पहाड़ियों की रानी कहते हैं, नीलगिरी पर्वत श्रेणी को। ठीक है, इसको अच्छे समझेंगे। हमारे कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर बनी हुई है। अगर इसमें हम बात करते हैं सबसे ऊंची चोटी कौन है यहाँ पे, यहाँ की नीलगिरी पर्वत श्रेणी की, तो इसकी है डोडा बेटा पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। इसको यहाँ पर ही टोडा जनजाति का निवास स्थान है। ठीक है, आगे देखते हैं अन्नामलाई पर्वत है। ये हमारी अन्नामुदी, इसकी अगर बात करें अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अन्नामुदी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु और हमारे केरला के बॉर्डर पर बनी हुई है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं इसी में दक्कन के पठार में ही देखते हैं 10वें नंबर पे कार्डेमम पहाड़ियाँ। इस कार्डेमम पहाड़ी पर अगर हम देखें तो यहाँ पे इलायची की खेती होती है, इसलिए मशहूर भी है। ठीक है, और 11वें नंबर देखते हैं अंडमान निकोबार में और 12वें नंबर पर लक्षद्वीप में। तो अगर हम बात करें कि अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो सैंडल पीक है। अंडमान निकोबार में कौन है? सैंडल पीक है। और हमारी लक्षद्वीप में कौन है? नारचो है। वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों याद करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।